और क्या क्या आप रात भर नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं। और गौर करो, रमजान का महीना 3 रात आपने तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, 3 रात, एक एक दिन छोड़कर। और जब चौथी रात आई तो आप घर से ही नहीं निकले। सहाबा मस्जिद में जमा हैं, मस्जिद भर चुकी और आप अपने हुजरे से नहीं निकल रहे हैं। सहाबा खांस रहे हैं। अल्लाह के नबी को बता रहे हैं कि हम लोग मस्जिद में आ चुके हैं, आइए। 3 रातें आपने नमाज पढ़ाई, आज की नमाज पढ़ाइए। लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं निकलते, इशारा कर देते हैं आप लोग अपनी अपनी नमाजें खुद पढ़ लीजिए या किसी को इमाम बनाकर आप नमाज पढ़ लीजिए। जिसको जहां मौका मिले नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। चौथी रात अल्लाह के नबी ने नमाज नहीं पढ़ाई। चंद सहाबा किसी एक को इमाम बना लिए, उनके पीछे पढ़ ली। चंद और ने किसी और को इमाम बनाया, उनके पीछे पढ़ ली। कुछ लोग अपने घर चले गए, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अपने पीछे खड़ा करके खुद नमाज पढ़ ली, तरावी की। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, हम चाहते थे कि आप आए और 3 रातों की तरह आज भी आप हमें नमाज पढ़ाएं, पूरे महीने आप हमें नमाज पढ़ाते, हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते थे। आप क्यों नहीं निकले, आप नमाज पढ़ाने क्यों नहीं आए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए, कैसी रहमत है अपनी उम्मत पर। आपने फरमाया कि तुम्हारा शौक मैंने देखा और मेरा दिल चाहा कि मैं आऊं नमाज पढ़ाने के लिए। मैं नमाज पढ़ाने के लिए निकलने ही वाला था, मैं आने ही वाला था, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाना चाहता था। लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल आया कि रोजाना अगर मैं जमात के साथ ये नमाज तुम्हें पढ़ाने लगूं तो अल्लाह ताला जिब्राइल को भेजकर कहीं ये नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज करार न दे दे, ये तहज्जुद की नमाज, ये तरावी की नमाज तुम्हारे ऊपर कहीं फर्ज न कर दी जाए। इस डर से कि अगर फर्ज हो गई और फिर तुम नहीं पढ़ सके तो कितने बड़े सवाब से और महरूम हो जाओगे और कितने बड़े गुनाहगार हो जाओगे फर्ज छोड़ने पर। इसलिए मैं नहीं निकला, इसलिए नहीं निकला कि ये नमाज कहीं तुम्हारे ऊपर फर्ज न कर दी जाए। फर्जियत के डर से मैं नहीं निकला। अगर अल्लाह ताला फर्ज कर देगा तो और तुम नहीं पढ़ सके तो कितने बड़े गुनाहगार हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह रहे हैं अकेले अकेले पढ़ लो, अलग अलग पढ़ लो या खुद जमात करके पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और आप इसलिए नमाज पढ़ाने नहीं आ रहे हैं कि ये नमाज कहीं मेरी उम्मत पर फर्ज न कर दी जाए। ये रहमत है उम्मत के साथ। बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ उनकी कुछ खास रहमत है। आप नहीं चाहते थे कि मेरी रहमत महरूम हो जाए, मेरी उम्मत पर यह फर्ज हो जाए, नमाज फर्ज, कहीं तरावी फर्ज न हो जाए, इसलिए आप निकल नहीं रहे हैं। ये रहमत नहीं तो और क्या है। मिसवाक कितनी करते थे अल्लाह के रसूल, शायद आपको नहीं मालूम। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है फजर और जोहर के बीच में, फजर और जोहर के बीच में आप अल्लाह को प्यारे हो गए। फजर और जोहर के बीच में आप अपनी बीवी अम्मा आयशा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे और हजरत आयशा के भाई जब मिसवाक करते हुए अंदर चले आए तो अल्लाह के नबी ने इशारे से अपनी बीवी से कहा, आयशा से, यानी ये मिसवाक इनसे लेकर मुझे दे दो। हजरत आयशा ने वो मिसवाक अपने भाई से ले ली और अल्लाह के नबी को दे दी। जब अल्लाह के रसूल वो मिसवाक करने लगे तो आपने अम्मा आयशा को वो मिसवाक दी और कहा, इसको अपने दांतों से नरम कर दो, मुलायम कर दो, कुचल दो। अब मेरे दांतों में इतनी ताकत नहीं कि इतनी सख्त मिसवाक मैं कर सकूं। आयशा, इसको अपने दांतों से नरम कर दो। हजरत आयशा ने उसको अपनी दाढ़ में दांत में लिया और उसको कुचल दिया, नरम कर दिया और वही झूठी मिसवाक अपने शौहर को, अपने नबी को दे दी। अल्लाह के रसूल ने अम्मी आयशा की झूठी मिसवाक करना शुरू कर दी। आपने वो मिसवाक की और मिसवाक करते करते वो मिसवाक आपके हाथ से गिर गई। आपका हाथ पानी के प्याले में जाता है और पानी से प्याले से भरा हुआ वो आप अपने बदन पर मलते हैं और कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। अल्लाह के अलावा कोई
माबूद नहीं, बेशक मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, बेशक मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, बेशक मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। अल्लाह के रसूल को इंतकाल के वक्त इतनी परेशानी और इतनी बेचैनी हो रही थी कि उसी बेचैनी को देखते हुए आप कहते हैं इन्ना लिल मौती सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं। फिर आपने हज़रत आयशा से कहा आयशा मुझे लगता है खैबर में जिस यहूदिया ने सालन में जहर मिलाकर मुझे खिलाया था, उस जहर का असर अब मेरी रगें काटे डाल रहा है, अब मेरी रगें काटे डाल रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा। आयशा उसके बाद आपकी आवाज बंद हो जाती है, होंठ हिल रहे हैं। हजरत आयशा ने कान लगाए तो आप कह रहे थे अकीमुस्सलाह मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना और अपने मातहतों का ख्याल रखना, अपने गुलामों पर जुल्म मत करना। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये आखिरी वक्त में भी आपने मिसवाक की है, आखिरी दिन तक आपने मिसवाक की है, मिसवाक करते करते खुद हाथ से गिर गई और दाढ़ी पर आ गई, उस वक्त भी आपने मिसवाक की है। ये मिसवाक जो इतनी प्यारी थी अल्लाह के नबी को, इतनी महबूब थी अल्लाह के नबी को, लेकिन आपने अपनी उम्मत पर मिसवाक फर्ज नहीं की। लौला अन्ना शुक्काला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ल सलाह, अगर मेरी उम्मत पर हर नमाज से पहले मिसवाक करना मुश्किल न होता, दुश्वार न होता, तो मैं उन पर फर्ज कर देता, उनको हुक्म देता कि वो हर नमाज से पहले मिसवाक करें। लेकिन मेरी उम्मत पर हर नमाज से पहले मिसवाक करना मुश्किल है, इस मुश्किल से बचने के लिए आपने फर्ज करार नहीं दिया, इसलिए आपने उसको फर्ज नहीं, सिर्फ सुन्नत रहने दी, लेकिन फर्ज नहीं करार दिया। इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिसवाक, जिसको आखिरी वक्त में भी किया, लेकिन उसको आपने फर्ज करार नहीं दिया। ये थी मोहब्बत नबी की। अंदाजा लगा सकते हैं? गौर कीजिए, एक दुआ अल्लाह ने हर नबी को दी, हर नबी को, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, 1 लाख, 1.25 लाख जितने भी नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह ने सबको कहा एक दुआ मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारी जरूर कबूल करूंगा। हर दुआ कबूल करूं ना करूं ये अलग बात है, लेकिन एक दुआ जरूर कबूल करूंगा। अल्लाह ने सारे नबियों को, जितनों को यहाँ दुनिया में भेजा, उनसे कहा कि तुम्हारी एक दुआ जरूर कबूल करूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे नबियों ने जल्दबाजी कर ली, अल्लाह ने उनसे एक दुआ का इख्तियार दिया, उन्होंने अपनी अपनी दुआ इसी दुनिया में मांग ली और अल्लाह ने उनको उनकी दुआ के मुताबिक दुनिया में दे दिया। जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने नबी से भी कहा आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दुआ हम आपकी भी जरूर कबूल करेंगे, बताओ क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल, घर में फाका है, 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे घर में फाका खत्म हो जाए, हमें कभी भूखा न सोना पड़े, हमारे घर में रिस्क के दरवाजे खुल जाए। हजरत आयशा से अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा, मैं जानता था कि तुम यही कहोगी कि यही दुआ मांग लो ताकि फाका खत्म हो जाए, ताकि भूखमरी खत्म हो जाए, हमें कभी भूखा न सोने दे। आयशा कसम है उस रब की इज्जत को जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर आज मैं अल्लाह से ये कह दूं कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, तो काबे के रब की कसम अल्लाह आज इस पहाड़ को हमारे लिए सोने का पहाड़ बना देगा। जहां जहां मैं चलूंगा ये पहाड़ मेरे साथ चलेगा। आज अगर मैं दुआ करूं तो ये पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाएगा, लेकिन मुझे सोना नहीं चाहिए। आयशा, मुझे रिस्क के दरवाजे नहीं खुलवाना है, मैं चाहता हूं कि जब तक जिंदा रहूं फकीर बनकर रहूं, जब मुझे मौत आए तो हालत फकीरी में आए, और कयामत के दिन जब मैं उठूं तो फकीरों में और मोहताजों में मेरा हश्र हो, मुझे उठाया जाए। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कुछ तो मांगेंगे, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है दुआ मांगिए तो आप कुछ तो मांगेंगे। आपने फरमाया आयशा, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है दुआ मांगने का, फख्तबअतु दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया, मैं
इस दुनिया में वो दुआ मांगूंगा ही नहीं। रसूलुल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह के नबी कहते हैं मैं उस दुआ को दुनिया में मांगूंगा ही नहीं, आखिरत में मांगूंगा। जब अल्लाह ताला मुझे कयामत के दिन उठाएगा तो मैं अल्लाह से कहूंगा, अल्लाह एक दुआ हर नबी ने दुनिया में तूने इख्तियार दिया, उसने दुनिया में मांग ली, तूने मुझे भी एक दुआ का इख्तियार दिया था लेकिन मैंने वो दुआ नहीं मांगी। अरे अल्लाह मेरी दुआ बाकी है, आज उस दुआ को मैं मांगूंगा। और अर्श वाला कहेगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं जानता हूं कि तुमने अपनी दुआ दुनिया में नहीं मांगी, आज मांगो, क्या मांगते हो? हम आज भी तुम्हारी दुआ सुनने के लिए तैयार हैं, बताओ क्या है, मांगो हम तुम्हें देंगे। कहा आयशा उस वक्त मैं मांगूंगा। हजरत आयशा ने कहा क्या मांगेंगे आप? उस मौके पर फरमाया शिफाअतन लि उम्मती, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत की शिफाअत मांगूंगा। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे और इन पर जन्नत में डाल दे। मैं जहन्नम के किनारे खड़े अपनी उम्मतियों को जहन्नम के दरवाजे से लेकर मैं जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाह उस वक्त मेरी दुआ सुनेगा और अल्लाह मुझे इजाजत देगा और उस वक्त मैं ये दुआ मांगूंगा। हजरत आयशा कहती हैं नबी की दुआ छिपा लेना, नबी का इस दुनिया में दुआ न मांगना, अपनी दुआ को कयामत के दिन के लिए छिपा लेना, ये उम्मत के लिए रहमत है। मेरे भाइयों ये मोमिनों के साथ खास थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, ये इस्लाम, ये है मोमिनों के साथ। एक शख्स रमजान के महीने में अल्लाह आता है और कहता अल्लाह के रसूल गजब हो गया, हलक तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में मैं था और अपनी बीवी से मैंने हम बिस्तरी कर ली। जरा गौर से सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने कहा ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म किया तुमने। कहा अल्लाह के रसूल मैं नहीं चाहता था लेकिन अब हो गया तो क्या किया जाए? आपने कहा फिर कफारा अदा करो। कहा क्या? कहा रमजान के जब रोजे खत्म हो जाएं तो उसके बाद जिस रोजे की हालत में तुमने अपनी बीवी से हम बिस्तरी की थी वो रोजा तुम्हारा खराब हो गया है, उस रोजे को तो पूरा करना ही है, उस रोजे को बाद में रखना है। उसके अलावा 3 सजाओं में से कोई एक सजा भी तुम्हें मिलेगी पनिशमेंट और तरतीब से। पहली सजा ये है कि तुम एक गुलाम आजाद करो। कहने लगा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी तो मुझे किसी की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कहां से गुलाम आजाद करूं? नहीं है मेरे पास इतनी दौलत। आपने कहा दूसरा ऑप्शन भी है। कहा क्या? कहा फिर 60 रोजे रखो। वो रोजा तो रखना ही है जो खराब हुआ, उसके अलावा 60 रोजे रखना है तुम्हें, और वो भी कंटिन्यू, रेगुलर, मुसलसल, पे दर पे लगातार 60 रोजे रखना है। जितने दिन रोजे रखोगे बीवी से अलग रहोगे जब तक 60 रोजे पूरे ना हो जाएं, और कंटिन्यू रोजे रखना है लगातार, बीच में एक भी नहीं छोड़ सकते हो। अगर 50 रोजे रख लिए और एक दिन आराम करने के लिए, सस्ताने के लिए छोड़, चलो 1-2 दिन आराम कर लेते हैं, 50 रख के थक गए हैं, और जहां आपने एक रोजा छोड़ा 50 बेकार, अब फिर से 1 से 60। हाँ अगर बीमार हो जाए तो अलग बात है, डॉक्टर ने अगर मना कर दिया रोजा रखने को और दवा चल रही है आपकी सुबह दोपहर शाम, तो वो उज्र में आ जाएगा, वो माफ है, फिर आप नागा कर सकते हो, लेकिन बिला किसी उज्र शरई के आप रोजा नहीं छोड़ सकते हो। उज्र है तो अलग बात है, उज्र नहीं है तो कंटिन्यू लगातार रखना है। उसने कहा अल्लाह के रसूल कितने रोजे रखना है? कहा 60। वो भी कंटिन्यू? कहा लगातार। हाँ नहीं रख पाऊंगा, इतनी भी ताकत नहीं, मैं पतला दुबला आदमी हूँ, मैं नहीं रख पाऊंगा। अल्लाह के रसूल देखा नहीं, एक रोजा में तो सब्र नहीं कर पाया, बीवी से मिल बैठा था, अब 60 रोजे और नहीं, ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। तो आपने कहा फिर एक और ऑप्शन है, बस लास्ट का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 मिस्कीनों को बुलाओ अपने घर पे और एक टाइम खाना खिलाना है उनको पेट भरकर। अब 60 की गिनती पूरी करना है,
अब चाहो तो एक एक करके 60 दिन खिलाओ। एक फकीर को रख लो अपने घर, भाई तुम आओ खाना खा के चले जाया करो एक टाइम, तो 60 दिन तक खिलाना है। तो एक एक करके खिलाओगे तो 60 दिन तक, लेकिन जब तक 60 पूरे नहीं हो जाएंगे बीवी हलाल नहीं होगी, बीवी से मिल नहीं सकते। 10-10 करके 6 दिन खिला दो, 60 हो गए, जाओ अपनी बीवी के पास। या 60 मिस्कीनों को एक ही दिन बुला के खिला दो। आपने 60 को खिलाना है, जब तक 60 पूरे नहीं हो पाएंगे, हो जाते हैं, तब तक बीवी हलाल नहीं होगी। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहने लगा अल्लाह के रसूल 60, आपको मेरे घर की हालत मालूम नहीं? कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल मेरे घर में खुद हमें खाने को नहीं मिलता, शाम को खा लूं तो सुबह भूखा उठता हूं, सुबह मिल जाए तो शाम को भूखा सोता हूं। आपको पता नहीं है मेरे घर की हालत, मैं अपने घर वालों को दोनों टाइम खाना नहीं खिला पा रहा हूं, 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाऊं? आपने कहा तो ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए चंदा करवाता हूं। अब जब नमाज का टाइम हुआ, आपने नमाज के बाद ऐलान किया तुम्हारे भाई से गलती हो गई और उसी का कफारा अदा करना है, उसको फकीरों में कुछ बांटना, गरीबों में कुछ खिलाना है। अपने भाई के लिए चंदा ला के दो, अपने भाई के लिए चंदा ला कर दो। कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया, और ऐसे चंदा होते होते एक टोकरा भर गया खजूरों का, 10 किलो का, 15 किलो का एक टोकरा तैयार हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया, इधर आओ, लो ये पकड़ो। कहने लगा क्या करूं? कहा जाओ और इस खजूर के टोकरे को ले जाओ, जो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, इसको तुम अपने कबीले में, अपने खानदान में गरीबों में बांट दो। जो सबसे ज्यादा गरीब हो उन लोगों को ये खजूर खिला दो, तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी गलती को माफ कर देगा, कफारा अदा हो जाएगा। कहने लगा अल्लाह के रसूल गरीबों में बांटूं? कहा हाँ। अपने गांव में ले जाऊं? कहा हाँ। कहा अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई घर ही नहीं है। पूरे कबीले में, पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा गरीब कोई खानदान ही नहीं, कोई घर ही नहीं है। अल्लाह के रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हंस दिए और आपने फरमाया सबसे गरीब घर तुम्हारा है? कहा कि जाओ फिर तुम ही खा लो और अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा भी अदा हो जाएगा। ये है रहमत रसूल की अपने उम्मतियों के साथ। आज उस रसूल की तालीम को हम छोड़े बैठे हैं, गलखोर बन चुके हैं। जगह जगह पर गालियां, बड़ी उम्मीदें थी। बिहार वालों तुमसे जलसों में चीखता रहा कि पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी तरफ नजरें उठा के देख रहा है, लेकिन तुम्हारे रिजल्ट ने हम उत्तर प्रदेश वालों को जो मायूस किया है और जो तकलीफ हुई है, हम लोग भविष्यवाणी तो नहीं करते, लेकिन आपका रिजल्ट देखकर अब ये कहने लगे लोग कि अब जुल्म और सितम के पहाड़ अभी और टूटेंगे और अभी झेला जाएगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। मेरे भाइयों, ये चंद बुनियादी बातें मैंने 1.5 घंटे की तकरीर में 1:45 से 1:15 तक आपके सामने रखी है। अल्लाह से दुआ करते हुए कि इलाहुल आलमीन रहम और करम तो हमारे दिलों में पैदा फरमा दे और रसूलुल्लाह की सीरत से हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमा। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मुआशरे में सीखने की तौफीक अता फरमा और हमें वैसे ही अखलाक हमारे मुआशरे में हमारे पैदा फरमा दे जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है और सहाबा किराम के थे। हमें अपने मुआशरे को अल्लाह मुर्दा सुन्नतों को जिंदा करने की तौफीक अता फरमा, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन आपकी इस मौजूदा नई सरकार को अदल इंसाफ से काम लेने की तौफीक अता फरमा और फरमाए और मुसलमानों पर रहम करम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, चंद मिनट में आपके सामने बैठकर ये इदारा जिसका बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है इस मदरसे का, मेरे